वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में पढ़ाने जा रहा हूं कि आप रिजल्ट किस तरह से मालूम करेंगे फेल और पास का। मगर इस लेक्चर की खास बात यह है कि यहाँ पे आपने इफ फार्मूला आपने यूज़ नहीं करना। यहाँ फार्मूला हम बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे। देखिए हम यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि वैल्यू अगर 50 से लेस देन हो जाती है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये फेल कर दे। 49 टाइप किया तो देखिए वहाँ पे फेल हो गया। अगर यहाँ पे हम 55 टाइप करते तो वो पास वहाँ पे शो करवा रहे हैं। आप यहाँ पे डबल क्लिक करते तो देखिए यहाँ पे सिर्फ इज इक्वल टू C4 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी फार्मूला नहीं है। तो ये हमने कैसे करना है आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है कि देखिए इस तरह से आप लोगों ने डाटा टाइप कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू हम राइट करते हैं। इज इक्वल टू राइट करने के बाद आपने यहाँ पे जो सात जो ऑब्टेन मार्क्स है इस पर क्लिक कर देना है और एंटर प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद इसी फॉर्मूले को यहाँ पे नीचे हम ड्रैग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसी डाटा को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो आपके सामने फॉर्मेट सेल का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब उसके बाद आपने कस्टम पे क्लिक करना है। फिर जनरल जहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप यहाँ से रिमूव करें और आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, बड़ी ब्रैकेट जो हमारे पास है, और लेस देन इज इक्वल टू अगर हो जाए हमारे पास 50 के तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा में टाइप करेंगे फेल। अगर वैल्यू देखिए हमारे पास लेस देन हो जाती है या बराबर हो जाती है 50 के तो उसे फेल कर दिया जाए। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा ओपन, इन्वर्ट कॉमा क्लोज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सेमी कॉलन देना है। सेमी कॉलन देने के बाद अगर फर्स्ट की वैल्यू बड़ी हो जाती है 50 से तो फिर क्या करें, इन्वर्ट कॉमा है वो पास कर दे, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड उसके बाद ओके क्लिक करेंगे। जैसे ओके क्लिक करेंगे तो ये देखें बगैर इफ फॉर्मूले के हमने यहाँ पे रिजल्ट को शो करवा दिया। अब देखिए फर्स्ट के यहाँ पे 50 की बजाय हम टाइप कर लेते हैं 42, तो देखिए यहाँ फेल आ रहा है। अगर 42 की बजाय 85 टाइप करेंगे यहाँ पे पास आ रहा है। अगर यहाँ 55 करते तो यहाँ पे देखिए पास शो हो रहा है। तो यानी कि प्रॉपर तरीके से ये आपका फंक्शन काम कर रहा है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि बगैर इफ फॉर्मूले के आप रिजल्ट किस तरह से मालूम कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के ज़रिए। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।